हरिओम। आए मित्रों, आज हम आपको एक छोटे बच्चे का प्रसंग सुनाते हैं। छोटा 5-6 साल का बच्चा, उनकी टीचर उनको 1 2 3 4 गिनती सिखा रही है। टीचर ने गिनती सिखाते सिखाते उनकी परीक्षा करना चाहिए और टीचर ने उनको बोला कि बेटा, अगर हम तुमको एक एप्पल देते हैं, एक एप्पल तुम्हारी मम्मी तुमको देती है और एक एप्पल तुम्हारी दीदी दे, तुम्हारे पास कितने एप्पल होंगे? बच्चा बोलता है कि 4। टीचर ने बोला कि तुमने ध्यान से नहीं सुना हमारा प्रश्न, हम फिर से दोहराते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनो। बच्चा बड़े आश्चर्य से देख रहा है कि हम सही तो बता रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चा टीचर की आंखों में आंखें डाल के ध्यान से सुन रहा है। टीचर ने बोला, एक सेब फल हम तुमको दे रहे हैं, एक सेब फल तुम्हारी मम्मी दे रही है और एक सेब फल तुम्हारी दीदी दे रही है, तो तुम्हारे पास कितने सेब फल होंगे? बच्चा बोलता है टीचर 4 होंगे। टीचर बोलते हैं कि नहीं, तुम ठीक से गिनती करके बताओ। फिर से टीचर ने पूछा, देखो हम फिर से बता रहे हैं तुमको, बहुत ध्यान से सुनो। एक सेब फल हम तुमको दे रहे हैं, ठीक है? बच्चे ने सिर हिलाया। एक सेब फल तुम्हारी मम्मी तुमको दे रही है। बच्चे ने फिर सर हिलाया। और एक सेब फल तुम्हारी दीदी दे रही है। अब बताओ कितने सेब फल हुए? बच्चे ने बहुत कोशिश करी उंगलियों के माध्यम से गिनने की और अंततः उन्होंने फिर से यही बताया, 4। टीचर को बड़ी गुस्सा आई। मन ही मन सोचती है कि अरे इनको क्यों ये समझ में नहीं आ रहा, इतनी सिंपल बात है, एक 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 3 होगा। उनके मन में गुस्सा तो बहुत आई, लेकिन उनको छोटा बच्चा, उनकी मासूमियत और वो सब देख के उन्होंने मन ही मन अपने गुस्से को पी लिया। उन्होंने सोचा कि चलो उनका शायद खेलने में दिमाग है, हम उनको खिलौने के माध्यम से सिखाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बच्चे को बोला कि बेटा देखो, हम तुमको एक टॉय देते हैं, एक टॉय तुम्हारी मम्मी देती है और एक टॉय तुम्हारी दीदी देती है, तो बताओ तुम्हारे पास कितने खिलौने होंगे? बच्चे ने फिर उंगलियों में गिना और बच्चा बोलता है 3। टीचर ने सोचा कि हाँ, अब समझ गया, उसको और पक्का करवा लेते हैं। टीचर ने बोला, एक केला हम तुमको देते हैं, एक केला तुम्हारी दीदी देती है और एक केला तुम्हारी मम्मी देती है, कितने हुए तुम्हारे पास केले? बच्चे ने फिर गिनती किया और बोला कि 3। टीचर बोली, शाबाश, अब तुम समझ गए, और उसको पक्का कर लेते हैं। फिर से टीचर ने पूछा कि एक सेब फल हम तुमको दे रहे हैं, एक सेब फल तुम्हारी मम्मी देगी और एक सेब फल तुम्हारी दीदी देगी, अब बताओ तुम्हारे पास कितने सेब फल होंगे? बच्चे ने फिर से उंगलियों से गिनती करके और फिर प्रश्नात्मक स्वर से बहुत धीमी आवाज में पूछता है, टीचर 3? तो टीचर बोलती है कि शाबाश, अब तुमको समझ में आ गया। बच्चा बोलता है, नहीं टीचर, लेकिन वो तो 4 ही होंगे। टीचर ने फिर थोड़े अपने चेहरे के भाव बदल के उनकी तरफ देखा और पूछा, वो कैसे? बच्चा बोलता है कि टीचर, हमारे पास पहले से एक सेब फल रखा हुआ है। अब मित्रों, ऊपर से ये एक साधारण सी घटना लग रही है, बच्चे की मासूमियत हमको दिखाई पड़ रही है, लेकिन ये घटना हमको बहुत कुछ कह जाती है। जीवन में कई बार हम लोग अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, दूसरे के देखने के, उनके तरीके को समझने का प्रयास नहीं करते हैं। उस वजह से दुराग्रह से युक्त होते हैं, मन में आक्रोश होता है, ऐसे में संबंधों में दूरियां होती जाती है। लेकिन अगर हम दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं तो दिखाई पड़ता है कि वो जहाँ पे जिस दृष्टि से देखता है वो उस दृष्टि से सही बात है। जब हम उनके दृष्टिकोण को समझते हैं तो उनका विश्वास जीतते हैं, उनके अंदर आदर की भावना जगती है और ऐसे में वो व्यक्ति भी हमारी दृष्टि को समझने का प्रयास करता है और इस तरह संबंधों में प्रेम, आदर और विश्वास से दृढ़ता आती है। इसलिए मित्रों, हम अपनी दृष्टि के एक दुराग्रह को छोड़ के दूसरे को समझने के लिए सदैव उपलब्ध रहे। हरिओम।